तो साक्षात्कार में आज हम बात करेंगे नवनियुक्त मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास से और जानना चाहेंगे आज के राजनीतिक हालात पर। तो रवि व्यास जी, सबसे पहले तो आपको मीरा भाईंदर शहर के भाजपा के जिलाध्यक्ष चुने जाने को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। तो रवि व्यास जी, मीरा भाईंदर शहर के भाजपा जिलाध्यक्ष के पद पर आपको नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो यह एक कांटों भरा मुकुट आपके सर पर रखा गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो बड़े ही मेरे लिए सम्मान और गौरव की बात है। ये बात मैं मानता हूँ कि ये दायित्व बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष पद मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। रविवास जी, हमने कांटों भरा मुकुट इसलिए कहा कि जब से आपको जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है तब से भाजपा में कुछ ना कुछ वाद विवाद होते आए हैं। आपके जिलाध्यक्ष के पद को लेकर भी काफ़ी विवाद है और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का विशेष करके आपके जिलाध्यक्ष पद को लेकर विरोध है, क्या कहेंगे? मेहता जी का मेरे पद को लेकर विरोध है, वो उनकी व्यक्तिगत परेशानी है। आप इसके बारे में जो भी जानकारी है वो मेहता जी से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने महाराष्ट्र प्रदेश सचिव के पद पर मेहता जी की नियुक्ति की है, नरेंद्र मेहता की, और आपकी मीरा भाईंदर शहर जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की है, और वैसे उन्होंने नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं। लेकिन उन्होंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि मैं इस नियुक्ति को मंजूर नहीं करता, जबकि उसी समय आपने इस निर्णय का स्वागत किया है। ये दोनों अंतर क्यों हैं? देखिए कि जो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी के आदेश और विचार को मानता होगा, जो अपने आप को पार्टी से छोटा समझता है, वो व्यक्ति पार्टी के हर आदेश को एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा और पार्टी के आदेश के हिसाब से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा। तो मेहता जी को भी जो प्रदेश से जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश सचिव की, उसे स्वीकार करके पार्टी के लिए निष्ठा से काम करना चाहिए। इतने सीनियर लीडर है वो, इनका काफ़ी योगदान रहा है पार्टी के अंदर, और ऐसे में जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को अस्वीकार करना कहीं ना कहीं अपने आप में ये मैं कहूँगा कि ये गलत बात है। मेहता जी को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए और पार्टी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए पार्टी के हित में मिलजुल कर काम करना चाहिए। रवि व्यास जी, अगर राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर की जो भाजपा है, इसमें जब भी जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति की गई है इसी प्रकार से नियुक्ति होती आई है। आप अगर देखेंगे कि इससे पहले रोहिदास पाटिल जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद जब नरेंद्र मेहता बीजेपी में शामिल होते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद तुरंत उनकी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होती है। उसके बाद हेमंत म्हात्रे जी की नियुक्ति हुई, उनकी भी नियुक्ति इसी प्रकार से प्रदेश कार्यालय से हुई है। तो इसमें नरेंद्र मेहता को क्या आपत्ति है? इसी प्रकार से आपकी भी नियुक्ति हो गई है। सही कहा आपने कि देखिए, ये संगठन के अंदर ये जो जिम्मेदारियां होती है वो समय समय पर दी जाती है और फिर उसे बदली भी जाती है। एक कार्यकाल, जो निश्चित कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, 3 साल का जिला अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। वो कार्यकाल पूरा होने के बाद में पार्टी फिर से निर्णय लेती है कि अब किसको जिला अध्यक्ष बनाना है। तो मीरा भाईंदर शहर में रोहिदास काका थे, धनराज जी अग्रवाल थे, नरेंद्र मेहता जी खुद 6 साल जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हेमंत म्हात्रे जी 6 साल जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो एक मानवीय स्वभाव होता है कि जब किसी पदाधिकारी को कोई पद की अपेक्षा होती है या इच्छा होती है और वो पद उसे ना मिलते हुए किसी और को मिलता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। अगर नाराज़गी भी होती है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी के हित में वरिष्ठों से चर्चा करके हर बात का समाधान किया जा सकता है। हर जगह हर आदमी फिट नहीं होता है। लेकिन अभी आपने कहा कि पद की इच्छा होती है हर व्यक्ति के मन में, तो उस बारे में नाराज़गी होती है। लेकिन नरेंद्र मेहता ने कई बार ये जाहिर किया है कि वो जिलाध्यक्ष पद के नियुक्ति के लिए कभी भी इच्छुक नहीं थे, ना उस पद के उनको कोई लालच है।
उनका तो ये कहना है कि वो तो जिलाध्यक्ष पद के काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, उनके लिए ये छोटा मोटा पद है, ऐसा तो उन्होंने जाहिर में कहा है। तो फिर एकदम उनको सही किस बात बात है। का लालच? एकदम सही बात है। इसीलिए उनके कद को देखते हुए, उनके योगदान को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया कि उन्हें प्रदेश सचिव की जवाबदारी दी जाए। पार्टी के जो नेता है, देवेंद्र जी हो, चंद्रकांत दादा हो, संगठन महामंत्री हो, ये सभी लोग जो निर्णय लेते हैं वो सर्वे करके, चर्चा करके, एनालिसिस करके लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट कोर कमेटी की जो टीम है, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के पद हो, इसका जो निर्णय लिया जाता है वो संवैधानिक तरीके से सोच समझ कर लिया जाता है। तो जब पार्टी के नेताओं ने मेहता जी को प्रदेश सचिव का पद दिया तो कुछ सोच समझ के दिया है, और स्वाभाविक रूप से जो मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया है वो भी यहाँ की परिस्थितियों को देखकर, जानकर मुझे दिया गया है। तो हर कार्यकर्ता को जो उसे पद मिला है उस पर सच्चाई से पार्टी के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मान लो आपको जिलाध्यक्ष पद दिया, इस बारे में उनको विचार में नहीं लिया गया या उनकी राय नहीं ली गई? क्योंकि इसके पहले जब हेमंत म्हात्रे को जिलाध्यक्ष बनाया गया था तो नरेंद्र मेहता ने अपने मर्जी से उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया था, ऐसा आरोप उस वक्त लगा था, क्योंकि उनका दूसरा टर्म था, दोबारा उनको चुना गया था, किसी और व्यक्ति को उसमें मौका नहीं दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि जिलाध्यक्ष बनाते हुए नरेंद्र मेहता को विचार में नहीं लिया गया, शायद इसी वजह से उनको नाराज़गी है। या ये हो सकता है कि नरेंद्र मेहता किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं और प्रदेश कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बात ना मानते हुए आपको जिलाध्यक्ष बनाया, ये नाराज़गी है? देखिए, पार्टी ने विश्वास में नहीं लिया गया ऐसी बात नहीं है। पार्टी ने नरेंद्र मेहता जी से मुझे जिस बात की जानकारी है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी नियुक्ति जो हुई थी जून महीने में, जिसका विरोध हमारे सहयोगी नेता ने किया था, उसके बाद में मेहता जी की मुलाकात प्रदेश के जो भी पदाधिकारी है, चाहे वो रविंद्र चौहान साहब हो, चाहे वो श्रीकांत भारतीय जी हो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा क्यों ना हो, और हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस क्यों ना हो, इन सभी से इस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में मेहता जी के साथ में या मेरे साथ में और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ में इस बारे में क्लियर कट और विस्तार से चर्चा भी हुई, और पार्टी ने अपने आदेश और पार्टी ने अपना मत भी मेहता जी को बताया। ऐसी बात नहीं है कि मेहता जी को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मेहता जी को सभी चीज़ों की जानकारी पार्टी ने दी गई थी। अब पार्टी का जो निर्णय आया चर्चा के बाद में, अब वो जो निर्णय है वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता को तो स्वीकार होना ही चाहिए। आज अगर मैं जिलाध्यक्ष हूँ, कल कोई और बनेगा, परसों कोई और बनेगा, तो ये तो एक रोटेशन है, परिवर्तन होता ही रहेगा। आपने जो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखा होगा, वो बार बार ये कहते नज़र आते हैं कि शहर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विश्वास में ना लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। क्या इस बात में सच्चाई है कि महाराष्ट्र प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, वो मीरा भाईंदर शहर के पदाधिकारियों को विचार में ना लेते हुए, उनको नाराज़ करते हुए ऐसा निर्णय ले सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की, विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया होती है चयन की, और वो पार्टी ने ली है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो धरातल के कार्यकर्ता है उन लोगों से वोटिंग कराई जाए या उन लोगों से पूछा जाए या उन लोगों से ये लिखित में लिया जाए कि जिलाध्यक्ष किसको बनाना है। पार्टी का जो अपना तरीका है, पार्टी अपने तरीके से ही आज तक इतिहास है चयन करती आई है। जब मेहता जी जिलाध्यक्ष बने थे तब हमारे आदरणीय गजानन जी भोईर साहब है, उनकी भी इच्छा थी उनको जिलाध्यक्ष बनने की। तब गजानन भोईर साहब ने विरोध किया था, लेकिन वो विरोध एक क्षणिक रहता है, वो समय तक रहता है। वो स्वाभाविक है, मानव अपने इमोशन से या जो भी है थोड़ी सी नाराज़गी सभी को आती है, लेकिन पार्टी के हित में, ब्रॉडर सेंस में जब वो बात आती है तो वो नाराज़गी दूर होके सभी लोगों को उचित स्थान पे एडजस्ट किया जाता है। तो इतिहास देख लीजिए, हमेशा से इसी तरीके से कार्य करती आई है पार्टी। इस बार इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है उसके बारे में आप मेहता जी से पूछेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। वो अक्सर ये कह रहे हैं कि
पदाधिकारी कार्यकर्ता नाराज है। कौन लोग हैं वो जो नाराज हैं? देखिए, मुझे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में, चाहे वो महापौर मैडम हो, चाहे वो अन्य नगर सेवक हो, पदाधिकारी हो, सभी के शुभकामनाएं, सभी के आशीर्वाद मुझे मिले हैं। एक बात खटकने वाली ये है कि पिछले 25 सितंबर को नरेंद्र मेहता ने अपने जन्मदिन के मौके पर राजनीति में फिर से सक्रिय होने का निर्णय लिया। शहर के कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनसे मिलने गए, लेकिन आप उनको मिलने नहीं गए, क्या वजह थी? नहीं, मेहता जी हमारे पार्टी के नेता है, उनका आदर सम्मान हमेशा है, हमेशा रहेगा। उनका मार्गदर्शन हमेशा हम आने वाले समय में भी लेते रहेंगे और लेते भी आए हैं। तो शुभकामनाएं क्या, बिल्कुल है। 25 सितंबर को ही उन्होंने एक अलग से और मीरा भाईंदर शहर जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है। उस जिला कार्यालय के बैनर पर एक जिलाध्यक्ष का फ़ोटो नहीं है, यानी कि आपका फ़ोटो नहीं है। देखिए, फ़ोटो है या फ़ोटो नहीं है वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस जिला अध्यक्ष के अंदर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, इस जिला अध्यक्ष का उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र के जो सर्वोच्च नेता है देवेंद्र जी, उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। सर, मेरा कहने का मतलब था, मैं टोक रहा हूँ आपको, मेरा कहने का मतलब था पार्टी प्रोटोकॉल ये कहती है कि मीरा भाईंदर शहर जिला कार्यालय, आप जिला कार्यालय बना रहे हो और उस जिला कार्यालय के बैनर पर जिलाध्यक्ष का फ़ोटो ना हो या नाम ना हो, क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? देखिए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन मैं इसे नहीं कहना चाहूँगा, इस सवाल को मैं टालना चाहूँगा। सर, लेकिन आप तो सवाल टालेंगे, लेकिन चर्चा तो ये होती रहेगी। मैं एक सवाल और पूछूंगा आपको कि आपके किसी कार्यक्रम में नरेंद्र मेहता दिखाई नहीं देते। कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मेहता जी के जन्मदिन के कुछ दिन पहले आपने अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन उस कार्यक्रम में नरेंद्र मेहता कहीं नहीं दिखाई दिए, ना उप महापौर नहीं दिखाई दिए। क्या ये आपका आपसी मनमुटाव का मामला नहीं लगता है? देखिए, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में आना या नहीं जाना वो एक निजी मामला है, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है, जहाँ पक्ष निर्णय या पक्ष आदेश या पक्ष का कोई कार्यक्रम की बात आती है, तो वहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक आवाज़ में और पार्टी का एक चेहरा दिखाकर कार्य करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन रवि व्यास जी कहते हैं कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता, कोई हमेशा के लिए मित्र नहीं होता। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप लोगों का आपस में समन्वय बनाना चाहिए, एक दूसरे के व्यक्तिगत कार्यक्रमों में आना जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, और मेरे तरफ से हमेशा से ये प्रयास होता रहा है और आगे भी होता रहेगा कि पार्टी में सभी लोगों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि भाजपा कहती आई है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो भी पार्टी के आलाकमान निर्णय लेते हैं उन सभी निर्णयों को मानना कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होता है। लेकिन नरेंद्र मेहता ने उनके महाराष्ट्र प्रदेश सचिव के जो नियुक्ति को उन्होंने नकार दिया है, वो उन्हें मंजूर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के आलाकमान जो नेता हैं उनके साथ किया हुआ ये विद्रोह नहीं लगता आपको? देखिए, संदेश तो गलत जाता है अगर इस तरीके का आदेश जो पार्टी के नेताओं ने दिया है और उसे अगर पार्टी के कार्यकर्ता या लोकल पदाधिकारी स्वीकार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाकी के कार्यकर्ताओं में भी गलत संदेश जाता है। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर आत्मचिंतन करना ज़रूरी है। रवि व्यास जी, एक बात और है कि नरेंद्र मेहता जब से बीजेपी में आए हैं उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्तियाँ की गई हैं या नगर सेवकों की जो पद दिए गए हैं, जैसे कि स्टैंडिंग सभापति के हो या फिर मनोनीत नगर सेवक का हो या प्रभाग समिति पद का हो, ये सारी नियुक्तियाँ उन्होंने अपने तरीके से अपने मर्जी से की हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जिलाध्यक्ष बनने से ये अधिकार उनके हाथ से चले जाएंगे, ऐसा डर है और इसी वजह से वो आपके नियुक्ति को विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो कोई भी नियुक्ति हो, चाहे वो संगठन के पदों की हो कि महानगर पालिका के पद की हो, जो भी निर्णय होते हैं वो पार्टी के प्रदेश से
जो भी है चर्चा करके ही लिए जाते हैं। जब आप कहते हैं कि पार्टी के वरिष्ठों से चर्चा करके ही निर्णय लिए जाते हैं, ये भी निर्णय चर्चा करके ही लिए गए, फिर क्या वजह है नरेंद्र मेहता विरोध कर रहे हैं? अब इसका उत्तर तो आप नरेंद्र मेहता जी से ही पूछिए, ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया है। एक चीज़ और है, आने वाले समय में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से मीरा भाईंदर शहर के मुख्य व्यक्ति आप हैं जिलाध्यक्ष के तौर पर, सारी निर्णय प्रक्रिया आपके नेतृत्व में होगी। क्या इस बात का डर नरेंद्र मेहता को सता रहा है कि जो टिकट के जो बंटवारा होगा वो उसके अधिकार उनके हाथ में ना रहते हुए आपके हाथ में रहेंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, पार्टी के जो भी इलेक्शन के टिकट्स का जो निर्णय होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी होती है और जो भी लिस्ट आती है वो प्रदेश से आती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग हमारे सुझाव दे सकते हैं, पार्टी को सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जो निर्णय होता है वो तो प्रदेश सर्वे के आधार पर ही देते हैं। लेकिन रवि व्यास जी, इतिहास देखा जाए, ये सब ने देखा है, पिछले चुनाव में नरेंद्र मेहता ने अपनी मर्जी से टिकट बंटवारा किया, यहाँ तक कि दरोगा पांडे जो बीजेपी के मोस्ट फेवरेबल कैंडिडेट थे और चुनाव जीतने की सबसे ज़्यादा उनकी संभावना थी, उनके टिकट के लिए भी उनका विरोध था। हालांकि उसके लिए काफ़ी विवाद होने के बाद उन्होंने टिकट दिया और दरोगा पांडे चुनाव जीत कर आए। तो ये सब जानते हैं कि टिकट का बंटवारा नरेंद्र मेहता ने अपनी मर्जी से किया था। तो इस बार भी शायद उनको ये डर होगा कि ये अधिकार उनके पास नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक सवाल ये है कि जिलाध्यक्ष के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है मीरा भाईंदर शहर के संगठन की, लेकिन अब जिस प्रकार से आपके बीच और नरेंद्र मेहता के बीच विवाद दिखाई दे रहा है, कैसे संगठन बनाएंगे आप? संगठन की बनाने की शुरुआत अभी जल्दी हम लोग करने वाले हैं और हज़ारों कार्यकर्ता हैं जिनके मन में उत्साह है, जोश है पार्टी के लिए कार्य करने का। काफ़ी नए कार्यकर्ता भी है, समाज के अंदर बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, कई पार्टी के अन्य लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, कार्य करने के लिए इच्छुक है। तो बहुत लंबी कतार है पार्टी की ताकत को देखते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्कोप है, इतनी ज़्यादा शक्ति है यहाँ पे कि संगठन जो इस बार होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। पिछले दिनों नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं जिसे चाहता हूँ उसी जिलाध्यक्ष बनाता हूँ और जिलाध्यक्ष आखिरकार हमारे साथ मिलजुल कर काम करता है। क्या ऐसी संभावना है कि आपका और नरेंद्र मेहता का फिर से मेल मिलाप होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय करके काम करेंगे? ऐसा मैं मन से आशा करता हूँ कि मेहता जी के मार्गदर्शन में मैं और मेहता जी साथ मिलकर पार्टी का काम करेंगे। लेकिन मेहता जी की ओर से ऐसे संकेत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्या इसमें पार्टी के जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उनके ध्यान में ये बात आई है कि नरेंद्र मेहता इस प्रकार से उन्होंने अपने पद को नकार दिया है, इस पर कोई निर्णय होने जा रहा है? अब सोशल मीडिया के माध्यम से मेहता जी ने स्टेटमेंट जाहिर किया है तो निश्चित रूप से पार्टी के नेताओं को भी इस चीज़ की जानकारी तो है। पार्टी उचित चर्चा करके जो भी है निर्णय लेगी। आमतौर पर जब भी कोई पदाधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्णय को स्वीकार नहीं करता या उनको चुनौती देता है, उस पदाधिकारी के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाती है। क्या ऐसी कोई कार्रवाई होने की आशंका है नरेंद्र मेहता के ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के सीनियर लीडर है मेहता जी और पार्टी से प्रेम करते हैं वो सारी बातें की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर एक गलत मैसेज नहीं जाएगा अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय को चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस पूरे निर्णय प्रक्रिया में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है और उस निर्णय को वो नकार रहे हैं। तो ये क्या मैसेज जाएगा? पार्टी चर्चा करेगी, प्रदेश के हमारे नेता चर्चा करके इस विषय को सुलझा लेंगे। आप अभी जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या आपकी रणनीति होगी, आपकी क्या भविष्य की
योजनाएं होंगी, आप क्या एक जिलाध्यक्ष के तौर पर आप शहर में क्या करना चाहेंगे? पार्टी की जो एक खास करके हमारे मोदी जी का जो एक लोगो है, मोटो है कि सबका साथ, सबका विकास, सभी का विश्वास और सभी का प्रयास, इससे हमें एक नया मजबूत राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र हित में काम करना है। मीरा भाईंदर शहर को एक ऊंची दिशा देनी है, एक ऊंचा स्थान देना है, शहर का विकास करना है, हमारे सभी समाज के लोगों का विकास करना है, उसी दिशा में काम करेंगे। रवि व्यास जी, पिछले महानगर पालिका के चुनाव में मीरा भाईंदर शहर में भाजपा ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल कर दी। 61 नगर सेवक चुन के आए थे। यही कामयाबी बरकरार रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ पर है। अगर एक नगर सेवक भी कम होगा तो लोग आपको दोष देंगे। कैसी चुनौती पार करेंगे ये? निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में पूरी पार्टी ज़मीन पे उतरेगी, मेहनत करेंगे हम सभी लोग। और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा यहाँ पे वोट बैंक है, इतने हमारे कार्यकर्ता है कि इस बार हम खुद का जो रिकॉर्ड है 61 नगर सेवकों का, वो खुद तोड़ेंगे। ज़्यादा नगर सेवक आएंगे इस बार हमारे चुन के, पूरा विश्वास है मुझे। अभी आपका जो संगठन जो बनने जा रहा है, तो इस संगठन में आप किस प्रकार से संगठन को बनाना चाहेंगे? आपकी क्या कोई एक ऐसी प्लान है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? सभी समाज के वर्गों को, सभी युवाओं को, सीनियर्स को, सभी लोगों का आपसी तालमेल बिठाकर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में हमारे संगठन का गठन होगा। रवि व्यास जी, मीरा भाईंदर शहर में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भाजपा का कट्टर समर्थक है और मोदी जी को बहुत खुल के समर्थन करने वाले लोग हैं, लेकिन उनका विरोध नरेंद्र मेहता के खिलाफ दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे जोड़ना चाहेंगे? जो मोदी जी से प्रेम करता है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह से प्रेम करता है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग आज पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वो एक सुरक्षित अंतर पर हैं, वो पार्टी के विचारधारा में, मतलब मेन स्ट्रीम में वो शामिल नहीं है। तो उनसे समन्वय कैसे करेंगे आप? सभी लोग पार्टी के साथ में हैं और अगर कोई नाराज़ भी है वर्ग तो उसके पास में मैं खुद जाऊंगा और उन्हें पार्टी के प्रति जो विश्वास है और जो प्रेम है वो मैं उनके दिल में फिर से जगाऊंगा। एक सवाल आपके लिए है कि नरेंद्र मेहता के बीच और आपके बीच जो भी मनमुटाव होगा, इस मनमुटाव को दूर करने के लिए क्या आप पहल करेंगे? आप खुद जाके नरेंद्र मेहता जी से बात करना चाहेंगे? हमारे नेता है नरेंद्र मेहता जी, वो कहेंगे तो 10 बार जाऊंगा उनके पास में, कोई बात नहीं है। ऐसा कोई संदेश आपकी ओर से गया है उनसे मिलने के लिए, या उनके ओर से कोई संदेश आपको आया है? मैं तो मेहता जी को समय समय पर संदेश देते रहता हूँ। तो उनके तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर आया है आपको मिलने का या आपसे बैठ के चर्चा करने का? नहीं, वो पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे और जो भी आगे की रणनीति वो बताएंगे। धन्यवाद रवि व्यास जी, हमारे कई कठिन शब्दों का आपने जवाब दिया और कई शब्दों को आपने गोल मटोल तरीके से जवाब दिया। कुछ सवालों को आपने टाला भी, लेकिन फिर भी आपने जवाब देने की कोशिश की और आप जिलाध्यक्ष के तौर पर एक कामयाब जिलाध्यक्ष साबित होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और लोकहित न्यूज़ की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर में नरेंद्र मेहता और रवि व्यास दोनों मिलकर किस प्रकार से पार्टी का संगठन बढ़ाते हैं और किस प्रकार से आने वाले मीरा भाईंदर शहर के जो महानगर पालिका चुनाव है उसमें किस प्रकार से वो कामयाबी हासिल करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस प्रकार की जो भी खबरें होंगी वो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।